क्या फाइट हुई यूएफसी में, आंख फूट गई आदमी की, इतना सूज गया भाई। फोटो डालेंगे हम यहाँ पे। बिल्कुल। क्या बहुत हुआ भाई फाइट में? बहुत जबरदस्त वो फाइट चल रही थी, लेकिन सेकंड राउंड में रोंगजू यानी जिनका शिकार हुआ है जिनकी उनका, आंख में चोट लगी है, क्या नाम है उनका? रोंगजू, बिल्कुल उनका जो आंख था ये राइट वाला, उसमें बहुत जबरदस्त स्वेलिंग हो गई। देखो हम वीडियो तो डाल नहीं पाएंगे बिकॉज पहले हमने Copyright। वीडियो डाली थी, कॉपीराइट आया थी। तो उसने क्या किया, ये एल्बो का ये वाला हिस्सा यहाँ पे सीधा आंख पे गिरा उसके। सीधा यहाँ पे, हम्म और उसके बाद पूरी स्वेल हो गई आंख। मेरे से तो देखा नहीं जा रहा भाई। और लोग तो ऐसा बोल रहे थे कि एक आंख के अंदर दूसरी आंख भी चली गई। एग्जैक्टली बहुत बुरा और हाल फाइट हुआ। खत्म होते ही उसे हॉस्पिटल भेज दिया। आई होप वो ओके हो और वो ठीक हो जाए, है ना? हॉस्पिटल में भी उसकी आंख नहीं खुल रही थी, बता रहे थे अच्छा? डॉक्टर्स। तो देखना पड़ेगा क्या होता है उसके साथ। अब बहुत बुरा हुआ। ये उसका डेब्यू था दोस्तों, डेब्यू था। कंटेंडर सीरीज से आया था और डेब्यू फाइट में उसके साथ ऐसा हो गया। तो अगर Nightmare। हमें कोई न्यूज़ मिलती है इसके आगे तो हम आपको ज़रूर देंगे कि वो ठीक हुआ या नहीं हुआ, है ना? बिल्कुल। वी विश हिम ऑल द बेस्ट और भगवान करे वो रिकवरी ठीक हो जाए उसकी भाई की। तो ये थी पहली अपडेट। दूसरी अपडेट लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हम। शॉन ब्रेडी और गिलबर्ट बर्न की आज फाइट हुई। दोनों के दोनों एकदम मॉल करना चाहते थे एक दूसरे को, लेकिन नहीं कर पाए। नहीं तो कर कैसी पाए। रही फाइट? फाइट तो यार बैक एंड फोर्थ तो हो रहा था, राइट। पर मैं इस बात से हैरान हूं कि शॉन ब्रेडी वो एक रेसलर है। बिल्कुल। गिलबर्ट बर्न 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रहा है जिजित्सु में। बताओ। उसको टेक डाउन करना काफ़ी टफ है, पर उसके बाद भी शॉन ब्रेडी ने 1 या 2 बार उसको टेक डाउन कर लिया। उसी की वजह से फाइट थोड़ी सी बोरिंग हो गई। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात हुई फाइट के अंदर, हाँ। दोनों एक दूसरे की कहीं और ही निशाना दागना चाहते थे। लोग भाई, नॉकआउट ढूंढते हैं, लेकिन वो क्या ढूंढ रहे थे बताइए? जब हम क्रिकेट खेलते थे तो हाँ। बॉल एक जगह पे लगती थी। भाई है ना? साहब। तो पहले क्या हुआ, पहले शॉन ब्रेडी ने इनसाइड लेग किक मारी और वो हर्ट हो गया गिलबर्ट गिलबर्ट बर्न्स। बार्न्स, बिल्कुल। उसके जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई उसके बाद नेक्स्ट राउंड में उसी के बाद उसी के फाइट बाद स्टार्ट हुई और और गिलबर्ट बर्न ने दोबारा उसके दे दिया। शॉन ब्रेडी को मार दिया। तो कमेंटेटर कह रहा है कि अब हम इवन हो चुके हैं। सही बोला, बराबर कर दिया। फाइट थोड़ी सी अनइंटरेस्टिंग थी लेकिन शॉन ब्रेडी जीत गया। इससे एक बात साबित होती है कि बिलाल मोहम्मद भाई अच्छा फाइटर है, क्योंकि उसने शॉन ब्रेडी को आसानी से हरा दिया था। नहीं, बिल्कुल। वो भी बॉक्सिंग में हरा दिया था भाई। बताओ। और टेक डाउन उसने नहीं किए थे। तो इससे हमें ये मानना होगा कि शॉन ब्रेडी एक अच्छा फाइटर है और बिलाल उससे भी अच्छा फाइटर है ना? तो तुक्का नहीं लगा, मतलब जो बिलाल चैंपियन बना है 170 पाउंड डिवीजन का। देखते हैं अब। तो ये थी हमारी दूसरी अपडेट। अब तीसरी अपडेट लेके आए हैं आपके लिए। क्या है? तो तीसरी अपडेट की तरफ हम चलेंगे, जहां उस्मान नूरमागोमेदोव जीत चुके हैं अपनी फाइट। हबीब का कज़न, अभी बेलाटोर में उसकी फाइट हो रही थी, वो चैंपियन था, अपनी बेल्ट को डिफेंड कर रहा था। अलेक्जेंडर नाम के फाइटर के साथ उसकी फाइट हो रही थी। 46 2 जजेस ने दिए और एक जज ने 50-45 का डिसीजन उस्मान नरमगोमेडोव को दे दिया। कल की फाइट में मैंने उमार बोल दिया था, तो वो करेक्शन है, उस्मान नूरमागोमेदोव है। काफी जबरदस्त लाइट वेट डिवीजन का ये फाइटर है। देखते हैं क्या ये भाई जिसके नाम के लास्ट में नरमगोमेडोव लग जाए तो उसके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर होता है। उसके ऊपर खबीब का हाथ होता है। सही बात है। ये मैंने क्या पहना हुआ है आज, अच्छा लग रहा है। स्पेशल है स्कार्फ। तो ये थी तीसरी अपडेट। चौथी अपडेट में लेकर आया हूँ 40 लाख रुपए के बोनसेस दिए हैं यूएफसी ने, जो आज फाइट नाइट लास वेगस में। तो फाइटर्स के नाम क्या क्या हैं? तो दोस्तों जो पहला फाइटर है वो है स्टीव गार्सिया और दूसरे हैं कोडी डर्डन। बात करें परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट की, तो दोनों को परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट का बोनस मिला है $50,000, जो कि कन्वर्ट करके कर देते हैं। हाँ, 80 में कन्वर्ट करो। 80 से इंटू कर दो तो 40 लाख रुपए हो गया। और फाइट ऑफ द नाइट का अवार्ड मिला था नैटली सिल्वा और जेसिका एंड्राडे को। दोनों ने काफी जबरदस्त फाइट लड़ी। तो मेन इवेंट था ये फाइट का शायद। तो यूएफसी ना हर फाइट कार्ड में 4 वो देती है बोनसेस, 40 लाख रुपए के। तो इन सभी फाइटर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर हम होते इनकी जगह तो क्या करते? पार्टी करने लग जाते, लेकिन घर बना लेते भाई। पहले कंटेंडर सीरीज 40 लाख में घर तो बन ही जाता है भाई आराम से। हाँ, जमीन छोटा लेके। घर। हाँ। काफी सारे लोग बोलेंगे नहीं बनता। हम तो महंगी जगह में रहते हैं। छोटा घर, बड़ा नहीं। बिल्कुल। ठीक है, मुंबई वालों के लिए नहीं है ये बात।
और लोग सोचते हैं यूएफसी में इतना ज़्यादा पैसा मिलता है। कल एक खबर आ रही थी कंटेंडर सीरीज से, उस लड़की ने फाइट जीत के बोला, काफ़ी अच्छा नॉकआउट किया था, उसने बोला मेरे पास ग्रोसरी लेने के भी पैसे नहीं है। वो नॉकआउट मैंने देखा था शायद, वो एकदम स्टिफ नॉकआउट था, मतलब उसने नॉकआउट किया काफ़ी और जबरदस्त वो एकदम स्टिफ हो गई थी उसके अपोनेंट, है ना? एकदम स्ट्रेट मारा था उसके मुंह पे और खत्म। बताओ, और चाय पत्ती, साबुन, बिस्किट, ग्रोसरी तक के पैसे नहीं लेने उसके के। पास। उसने यूएफसी के डेना वाइट को उसने वो किया रिक्वेस्ट की, ग्रोसरी के लिए भी पैसे नहीं है तो कुछ दे दो मेरे को। तो मिल ही गया होगा उसको। क्योंकि यार देखो, हम तो इंडिया में रहते हैं तो 80 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें लगता है भाई बहुत ज़्यादा पैसा है, अमीर बन गए। ऐसा नहीं है। यूएस में 3-4 हज़ार डॉलर तो मतलब मिनिमम $2,500 तो चाहिए बंदे को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। सही बात। 5वीं अपडेट क्या है? 5वीं अपडेट ये है कि एक मीम है जो बहुत फेमस है। वो मीम क्या है? मीम है हु द फक इज दैट गाय, पीछे जो बैठा था बंदा, याद होगा आपको? एक यूएफसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें जेरेमी स्टीफन्स ने चैलेंज किया था कॉनर मैग्रेगर को। मैग्रेगर ने उसका मजाक उड़ाया कि हु द फक इज दैट गाय। सही बोला है ना? तो अब क्या हो रहा है, BKFC बेयर नकल फाइटिंग चैंपियनशिप। बेयर नकल, ये कौन सी फाइट है भाई? मतलब ग्लव्स पहनते हैं ना हाथों में। अच्छा हाँ, यूएफसी में वो विदाउट ग्लव्स होता है, उसमें बस पट्टी बांधते हैं, विदाउट ग्लव्स फाइटिंग करते हैं। सीधा नकल पड़ेगा तो वो बहुत खून जी निकलता हाँ, होगा उसमें। तो उसमें क्या है, ओनरशिप भी आ गई है अब कॉनर मैग्रेगर की, ठीक है? अच्छा। तो जेरेमी स्टीफन्स की फाइट हुई थी अभी, वो जीत गया और उसके बाद उसने कॉनर मैग्रेगर को चैलेंज दे दिया कि मेरे साथ लड़, तूने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। बहुत मजाक उड़ाया, तेरी बारी है, इधर आ तू। लेकिन मैग्रेगर तो भाई कहाँ पे बिजी है? वो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बिजी। वो कह रहा है कि मैं आयरलैंड का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। तो अब देखना ये होगा कि क्या वो बन पाएगा या नहीं, या फिर वो मजाक ही कर रहा है। हाँ सही बोला, ज़्यादा तो वो मजाक ही करता है। खैर, ये थी आज की यूएफसी की अपडेट्स। यूएफसी समाचार को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हर रात 8 बजे हम आपके लिए क्या लेके आते हैं? यूएफसी की ताज़ा तरीन कड़क कड़क खबरें हैं। हाँ, नाम तो यूएफसी है लेकिन दूसरी फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन से भी हम न्यूज़ लेके आते हैं, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर लो यार और लाइक का बटन दबाओ हमारे लिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।